अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो यार ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है चैनल की, तो सीन्स कुछ इसमें ऐसे हैं कि मैं आपको डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, ये जो आपको अभी शो हो रही हैं। तो कुछ बेसिक सेटिंग होगी जो को मैं आपको करवाऊंगा, जो कि फ़र्स्ट स्टार्टिंग क्रिएटर्स के लिए ना, जिन्होंने अभी स्टार्ट की है क्रिएट करना मैप्स, या जिन्होंने अभी वो क्विज़ कंप्लीट किया है, तो उनके लिए ये मैं कुछ चीज़ें बेसिक सेटिंग्स कुछ हैं और कुछ बेसिक डिवाइसेस हैं जो मैं बताऊंगा इसमें। तो उसमें आपने क्या देखना है, सबसे पहले ये क्रिएशन सेटिंग में है ना, ऊपर से थर्ड बॉक्स के अंदर। तो इसमें ये चीज़ है कि आपने जो टाइम इंटरवल है ऑटो सेव इंटरवल से 10 मिनट रख लेना है, एडवांस मोड पे कर लेना है और क्लासिक इंटरफेस को रख लेना है। जैसे कि अभी मुझे ये शो हो रहा है, तो ये इजी और सिंपल है, तो आपने क्लासिक इंटरफेस पे कर लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने इसी को स्वाइप करते हो, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे फ्लाइंग स्पीड है, इसने आपको देख लेना कि आपने फास्ट करना, वेरी फास्ट करना अकॉर्डिंग टू यू, और जिससे आपको इजी हो आपने वो कर लेना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट साइज है, इसको भी आपने मैक्स कर लेना और मिनिमम साइज़ को मिनिमम 0.1 पे कर लेना। और इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही आपने करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने टीम एंड परमिशन, अगर कोई क्रिएटर को लेके जा रहे हो साथ में, तो उसको आपने टीम में परमिशन कैसे देनी है। इसमें कुछ परमिशंस हैं, कुछ और भी हैं इसकी सेटिंग, जिससे आप मैप ऑब्जेक्ट वगैरह गेम प्ले डिवाइसेस की उसे दे सकते हो कि आप ये करो, या जिसे आपको नहीं देनी है वो ना दो, तो इसमें डिसेबल कर सकते हो चीज़ों को। उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा यार, ये इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, सेटिंग्स हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो यूआई एडिटर है, लेकिन अभी इसका काम नहीं है, आपने इसको अभी नहीं छेड़ना। ये आगे जाके आप कॉन्टेस्ट के मैप बनाओगे या कुछ और, तो फिर ये आगे उनके में आती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा टाइम के साथ साथ आपको सब कुछ बताऊंगा। सो अभी आते हैं डिवाइसेस के अंदर। ये आपने इस तरह डिवाइसेस में आना है, तो ये फर्स्ट हमने रिस्पॉन्ड डिवाइस मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो इसकी सेटिंग में आके सबसे पहले आपने ये चेक करना है इसको कि इस यहाँ से वे ये रिस्पॉन्ड डिवाइस जो कोई भी बंदा स्पॉन और टीममेट कोई भी आपने कोई बंदा मैप स्टार्ट किया तो यहाँ से स्पॉन होता है, ये है रिस्पॉन्ड डिवाइस इसे कहते हैं, बार बार स्पॉन होते हैं यहाँ से। ये है स्पॉन पॉइंट डिवाइस मेन, जो हमारी हर मैप में यूज़ होगी, हर मैप में इसने यूज़ होना है। तो आपने ये सिंगल टीम 1 करना है। इसको ये है कि अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट कहीं है पार्कोर बनाना है सिंगल वाले का, तो आपने इसको इस तरह रख देना है, या ऑल पे भी आप रख के कर सकते हो, और सिंगल टीम में भी कर लो तो ये बेस्ट है आपका। बाकी ये राउंड स्टार्ट की है जो कुछ सेटिंग्स है, इसको अभी ऑल पे करना है, ये बाद में 1v1 2v2 में मैं बताऊँगा कि आपने इसको क्या करना है, ये वो सारा कुछ। अभी के लिए बस इसका और कोई काम नहीं है, बस यही आपने करना है, सिंगल टीम पे ही आपने कोशिश करनी है कि रखना है इसको। तो ये मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़। और इसके सेकंड सेटिंग में आओगे, सेकंड ऑप्शन में, तो इसकी जो शो डिवाइस इन गेम उसे नो ही रखना है, ताकि आपका जब मैप स्टार्ट हो तो उसमें ये हमें डिवाइस शो ना हो, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, तो अजीब सी लगती है। उसके बाद हम जो देख लेते हैं सेकंड, ये कुछ डिवाइसेस हैं, इसमें हम सेकंड डिवाइस वे पॉइंट डिवाइस की देखते हैं। ये मैं बस आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ ख़ास काम नहीं है। ये है अगर पार्कोर में आपने बनाना है तो ये आप इसको बना सकते हो, इसका वे पॉइंट नंबर सेट कर सकते हो, इसके पॉइंट सेट कर सकते हो, और ये ऑटो पे ये होता है, इसका कुछ नहीं, यहाँ से आपने बस पॉइंट सेट करने हैं। और इसको ये थर्ड जो पैराशूट डिवाइस, इसका कोई काम नहीं खास यूज़ होता है, इसको आप छोड़ दो। ये मैच अर्निंग डिवाइस है ये पार्कोर मैप्स में यूज़ होती है, या कॉन्टेस्ट के मैप्स में, या ये जब कोई पार्कोर हो रहा है तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा, या कोई आपने मैप इस तरह का बनाना हो जिसको पॉइंट्स वाला हो, तो ये सीन्स होते हैं इसमें। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये इसको अगर हम वे पॉइंट डिवाइस को अटैच कर देते हैं फिनिश पॉइंट डिवाइस के साथ, कि प्लेयर पास वे पॉइंट इसको पास करे तो हमारा मैच एंड हो जाए, तो ये वो चीज़ें हैं। लाइक ये दोनों हमने अटैच कर दी हैं। अब कोई जो आखिरी वे पॉइंट होगी ना डिवाइस, उसमें से कोई पास करेगा तो ये मैच एंड हो जाएगा। ओके, सो इसका और कुछ भी नहीं है। ये अगर यार ये मैं प्ले टेस्ट नहीं कर रहा अभी,
लेकिन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता नहीं है, जब होगा इस तरह का कोई मैप होगा तो फिर मैं आपको गाइड कर दूँगा। वैसे मेन ये वो मैच अर्निंग डिवाइस होती है। उसके बाद हम डिवाइस देख लेते हैं चेक पॉइंट डिवाइस। चेक पॉइंट डिवाइस में कुछ भी नहीं आपने करना होता, इसकी कोई सेटिंग नहीं है, इसकी ऑटो पे सेटिंग हुई होती है। इसे बस अगर आपने किसी डिवाइस के साथ अटैच करना है तो ठीक है, वरना इसकी कोई डिवाइस सेटिंग नहीं है। इसके ऊपर से कोई एक बंदा गुजर गया तो ये सीन होके हो जाना। अब हम आ जाते हैं जी टेक्स्ट रिमाइंडर डिवाइस। अब टेक्स्ट रिमाइंडर डिवाइस क्या है? जब भी हमने मैच खेला होगा कि हमें कभी मैच स्टार्ट होता है या कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हमें एक टेक्स्ट शो होता है सेंटर में येलो कलर का, कि फ़लाँ कुछ भी कह सकते हो कि दिस वे, या कोई भी चीज़ आपने लिखनी हो या कोई प्लेयर को बताना हो, रिमाइंड करवाना हो, तो फिर हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है, जो भी हम लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं। ये शेड्यूल डिस्प्ले करना है, यस। अगर आपने स्टार्ट पे अगर किसी डिवाइस के साथ अटैच नहीं करना तो यस करना है। ये इसके कलर वगैरह सेट कर लेने हैं, ये चीज़ें आपने सेट कर लेनी है। अब इसका मैं प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ। अरे ये मैं दूसरी सेटिंग कर रहा था तो ये हो नहीं रहा, 1 मिनट। ये मैं इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। ये मैं वैसे मैप पे चेक कर रहा था तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। ये अभी इसको नहीं देखना आपने, ये मैं बाद में समझाऊँगा आपको। अब इसमें हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये अभी जो ये ऊपर आ रही हैं UI एडिटर की हैं, इसको नहीं आपने इग्नोर कर देना ये चीज़ों। ये देखें, अब ये इसका कोई काम नहीं है। अगर मैं यहाँ से डेड होऊंगा ना तो मैं यहाँ पे ही रिस्पॉन होऊंगा चेक पॉइंट डिवाइस पे। ओके, आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, विजुअल प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अभी आप इसे छोड़ दो। तो सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि ये है टेक्स्ट रिमाइंडर डिवाइस, इसका मैंने आपको बता दिया है ये सारा। ये यस पे रखोगे ना तो फिर आपको ये स्टार्ट अब ये सामने शो हो जाएगा। मैं अभी आपको इसका प्ले टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, जैसे हाई छोटा सा लेके अभी इसका मैंने साइज़ नहीं सेट किया, तो ये साइज़ वगैरह 5 सेकंड इसकी ड्यूरेशन रखी थी, इस वजह से वो ज़्यादा टाइम शो नहीं हुआ। तो इसका ये बस इस तरह आप कर सकते हो। इसे आप किसी डिवाइस के साथ भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि प्लेयर ट्रिगर, एरिया ट्रिगर डिवाइस है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा। खैर ये रिस्पॉन मैनेजमेंट डिवाइस का कुछ खास काम नहीं है, इसको आपने इग्नोर कर देना। ये कुछ इतना काम नहीं है करती, इसको छोड़ दें, इग्नोर करें। उसके बाद हमारी है राउंड मैनेजमेंट डिवाइस। जब आप कोई राउंड्स के मैप बनाते हो 1v1 2v2 3v3 के डिफरेंट लोकेशंस के, या कोई सेम लोकेशन पे मैप बनाते हो, राउंड्स मैप आपने बनाने होते हैं, तो तब हम ये डिवाइस यूज़ करते हैं। इसका अपना ड्यूरेशन जो है एक्सटेंडेड बाय मैं ये 10 ही रखनी है। ये हमेशा कोई भी मैप बनाने इसने आपने 10 रखनी है, बाकी खैर है मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बुलेटिन डिवाइस। बुलेटिन डिवाइस में क्या है कि हमने कोई टेक्स्ट रिमाइंडर एरिया पे, मतलब स्पेसिफिक एरिया पे कोई रिमाइंड करवाना होता है किसी को भी, कि या हम अक्सर देखा होगा आपने वो मैप्स की पिक्चर भी इसकी लेते हैं बनाते हैं, तो तब ये हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट रिमाइंडर डिवाइस। अब इसका यहाँ पे साइज़ कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, सेंटर में लेके आ सकते हो। इसको ट्रांसपेरेंट करके अगर कोई कलर लगाना है तो ये भी आप कर सकते हो। ये देखें जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, तो यही होता है ट्रांसपेरेंट ही मोस्टली करते हैं। तो यहाँ पे हम जूम करके पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ इसको वैसे रिमाइंड करवाने के लिए। बाकी ये ओवरऑल डिवाइस है, ये आपकी गन गेम में यूज़ होती है, ये भी मैं आपको बताऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। इसका आपने करना कैसे है वो मैं आपको सारा ब्रीफली गाइड कर दूँगा। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है यार इसमें। बाकी ये मिशन ट्रैकिंग डिवाइस है, आपने ट्रैक करना होता है कि अगर आपने कभी कभार आपने मैप खेले होंगे जिसमें आता है कि आपने 3 बंदे में लाइक 3 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है तो आपका मिशन क्लियर हो जाएगा। ये वो है डिवाइस है यार, ये कॉन्टेस्ट के मैप में यूज़ होती है, या पार्कोर या इस तरह के जो स्केप रूम, उसमें ये इस तरह की यूज़ होती है। इसमें आपने ये जब आपने कोई एक्शन रखना है, किसी को डिस्ट्रॉय करना, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स आते हैं यार। इसको भी मैं जब कभी यूज़ करूँगा ना तो मैं आपको वो बताऊँगा। कोई इस तरह का मैप बनाना हो तो मैं फिर आपको बता दूँगा हर चीज़। उसके बाद है ये जोन डिवाइस। तो ये जोन डिवाइस है गाइस, इसका क्या सीन करना है। ये क्लासिक डिवाइस है, ये रैंगल में मोस्टली यूज़ होती है, तो ये वाओ मैप में यूज़ ही नहीं होती। 0.1% अगर कोई करे साइको हो तो फिर वो कर सकता है। बाय द वे ये बहुत कम यूज़ होती है। ये है हमारी बेसिक जोन डिवाइस जो कि हमारी राउंड में या सिंपल 1v1 2v2 में ये जोन डिवाइस यूज़ होती है।
तो अगर राउंड है तो आपने इसको 0 कर देना, राउंड डिवाइस में अगर कर रहे हो तो वार्निंग टाइम इसका 120 कर लें 2 मिनट के लिए क्योंकि 2 मिनट में मैच ओवर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जैसे आपने सेट करनी है वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसका श्रिंकिंग टाइम 1 मिनट रखना है, 60 सेकेंड्स। और क्या कहते हैं, आप इसकी इनिशियल रेडियस जो भी 120 यार अकॉर्डिंग टू आपके मैप का जो है वो उस तरह आप सेट कर सकते हो। उसके बाद डैमेज आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है, जो रखना चाहते हो। 100 है तो डेड जोन होगी, तो अगर आप करना चाहते हो 30-40 के आहिस्ता आहिस्ता से हो तो ये आप वहाँ से सेट कर सकते हो। लेकिन मोस्टली ये 30 या 40 करना आपका मैप अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग तंग भी नहीं होते इस चीज़ से। तो 30 यहाँ पे बेस्ट है, 30 ही रखना है आपने। ओके, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें बाकी काफ़ी डिवाइसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे आपको जो बताता हूँ मैं स्पॉन डिवाइस का, वही क्या कहते हैं इसे यार, आइटम स्पॉन डिवाइस। ये टेलीपोर्ट है, ये जिस पे अभी मैं क्लिक कर रहा था। बाकी ये है आइटम स्पॉन डिवाइस। ये है कि अगर आपने किसी को ऐसे ही मतलब प्लेयर यहाँ से गन उठा के ले के जा सकता है, तो आपने ये आइटम स्पॉन डिवाइस लगा लेनी है। अब इसको कस्टमाइज़ करने के फर्स्ट स्पॉन टाइम सेकंड्स, 1 सेकंड के बाद आपकी मैच स्टार्ट होते ही गन आ जाएगी। उसके बाद आपका जो ये दूसरा है ना स्पॉन इंटरवल, लाइक एक गन आई है बार बार, ये कब मतलब बार बार स्पॉन होने का टाइम जो है वो आपने 1 सेकंड कर लेना है। फिर आपकी जो गन है ना वो बार बार स्पॉन होती रहेगी एक सेकंड के बाद। ठीक है, अभी तो नहीं है, खैर मैंने करने की कोशिश की है कि मैं चेक करूं, लेकिन ये अब जब प्ले टेस्ट करूँगा ना तो ये फिर तब होगा। लेकिन जब ये यूज़ करूँगा मैं फिर इसका ब्रीफली आपको बता दूँगा। अभी जस्ट मैं इंट्रो दे रहा हूँ आपको। उसके बाद आपकी है इम्पोर्टेंट यार ये मैप इंडिकेटर डिवाइस है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये राउंड मैनेजमेंट राउंड वाले मैप्स में यूज़ होती है, लाइक फाइट मैप्स होते हैं जो, ये उसमें यूज़ होती हैं। तो इसका भी मैं आपको गाइड करूँगा जब राउंड मैप का आपको सिखाऊंगा, मैं हर चीज़ आपको अच्छे से बता दूँगा। फिर आती है, ये है एरिया ट्रिगर डिवाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवाइस ऑफ द डिवाइसेस इन द वाव मैप्स। यार सीन्स इसमें ये हैं कि अगर आप इसको किसी भी डिवाइस के साथ अटैच कर सकते हो, जैसे ये अभी मैं इशू आइटम डिवाइस के साथ अटैच करता हूँ कि लाइक इस एरिया के अंदर, एरिया ट्रिगर डिवाइस कहते हैं इसे, कि इस एरिया के अंदर कोई बंदा आए तो उसे आइटम इशू हो जाए। जैसे हमें ये देखें, मैंने आइटम इशू डिवाइस को उसके साथ अटैच कर दिया। अब कोई भी बंदा यहाँ पे इन होगा ना तो उसे ऑटो पे गन मिल जाएगी। हाँ, मैं इसका प्ले टेस्ट भी आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। अब सीन्स इसमें ये हैं कि इसको डिवाइस को मैंने उसके साथ अटैच कर दिया हुआ है, लाइक उस डिवाइस को मैंने इस डिवाइस के साथ अटैच किया है। हम कोई भी बंदा प्ले टेस्ट के बाद यहाँ प्ले करते ही कोई इसके अंदर आएगा ना तो उसे ऑटो पे गन मतलब मिल जाएगी। अब इसकी हाइट मैं भी बताता हूँ कि ये मैंने 4 मीटर का रखा है इसकी हाइट। अब इसकी हाइट के कॉन्टेक्ट में आते ही कोई प्लेयर उसके ये गन एक्ट करेगी, ये डिवाइस जो है। अगर कोई 4 मीटर की हाइट पे बंदा आता है तो उसको गन मिल जाएगी। ये इस तरह काम करती है। तो मैंने इसको अटैच कर दिया हुआ है। अब मैं इसका एक आपको प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, साथ आप देख रहे होंगे कि मिशन ट्रैकिंग डिवाइस भी आ रही है, पहले हाई भी आया था, खैर वो दूसरे डिवाइसेस का। ये देखें, अब इसमें आया तो मुझे आइटम्स मिल गई। ये मैंने उसके साथ एरिया ट्रिगर के साथ अटैच किया था, उसमें आते ही मुझे गन्स उसने दे दी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है इसमें। हाँ, कौन सी डिवाइस बताऊँ जो यूज़ होती है इसमें। यार ये टेलीपोर्टेशन डिवाइस है, इसका भी मैं आपको ब्रीफली गाइड करूँगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। अभी मैं इंशाल्लाह आपको ब्रीफली हर चीज़ गाइड करूँगा इसके ऊपर। ये है वेदर डिवाइस। अब वेदर डिवाइस क्या है कि इन्वायरमेंटल कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं इसको। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के वेदर्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो अपने मैप्स के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा कि वो मैप्स के अंदर के एरिया ट्रिगर डिवाइस आपको वो कलर शो होते हैं, वाइट ब्लू ग्रीन। आप उसके अंदर जाते हो तो कलर चेंज होते रहते हैं, वेदर चेंज हो जाता है, तो फिर आप वो मैप प्ले करते हो। लाइक अगर देखा होता है कि मैप स्टार्ट होते ही स्पॉन डिवाइसेस के पास जहाँ पे आप स्पॉन होते हो, उन्होंने मतलब कुछ कलर सर्कल होते हैं, उसमें जाते हो आपका ना वेदर चेंज हो जाता है, तो उन्होंने एरिया ट्रिगर डिवाइस के साथ ही इसे अटैच किया होता है।
आप इन करते हो तो वो डिवाइस चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही है, ये इसका यही सीन है। जब आप किसी भी डिवाइस को अटैच करते हो ना, लाइक एरिया ट्रिगर के साथ हो, तो उस एरिया के अंदर जाते ही वो डिवाइस एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। खैर इसका ये मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ। ये टाइम मशीन है, ये इसका कोई अभी ख़ास काम नहीं है, ये कॉन्टेस्ट के मैप नहीं होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिवाइस है वो ये है प्लेयर एक्शन रिस्पॉन्स डिवाइस। अब वाओ मैप्स में जब 1 1 2 2 3 3 4 4 आप बनाते हो, सिंपल वाले, राउंड वाले नहीं, सिंपल वाले, तो उसमें ये डिवाइस यूज़ होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ये लाजमी उसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं मैप बनाऊंगा ना 1 1 2 2 के, तो फिर मैं इसके बारे में आपको सारा अच्छे से गाइड करूंगा। बाकी ये कुछ हैं डिवाइसेस, करेक्टर स्विच डिवाइस, यार ये आपने पार्कर वगैरह कुछ बनानी हो तो ये वो चीज़ें हैं। ये बाकी छोटी मोटी डिवाइसेस हैं, ये अकॉर्डिंग टू जो चलेंगी फिर मैं वो बता दूँगा। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डिवाइस है टाइमिंग डिवाइस। यार टाइमिंग डिवाइस ये है कि आपकी हर मैप में यूज़ होगी, 1 1 में, 2 2 में, 3 3 में। कोई भी आपने सेटिंग करनी है तो ये उसमें टाइमिंग डिवाइस यूज़ होती है। क्योंकि सीन्स कुछ इस तरह से कि आप लाइक इसकी सेटिंग ड्यूरेशन 8 सेकंड कहते हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि फिनिश टाइमर पे हम इसकी बेसिक जोन डिवाइस अटैच कर देते हैं कि 8 सेकंड पूरे हो तो हमारी जोन जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। लाइक पहले हम देते हैं मैच मेकिंग टाइम होता है स्टार्ट पे, तो हम वो 8 सेकंड रखते हैं, 8 सेकंड के बाद हमारी जोन डिवाइस स्टार्ट हो जाती है। तो ये और भी बड़े काम है टाइमर डिवाइस के, वो फिर मैं आहिस्ता आपको आगे बताता रहूँगा। तो बाकी कुछ यही चीज़ें, कुछ व्हीकल की डिवाइसेस हैं, बाकी यही हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ ये गाइड कर दूँगा। अभी तो मैं स्टार्टिंग है, तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कि आपको बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये बताएंगे। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से गाइड करूँगा, कुछ विजुअल प्रोग्रामिंग भी एंड पे आके आपको बताऊँगा। कॉन्टेस्ट के मैप्स जो हैं बहुत कम लोग आपको गाइड करते हैं, बहुत कम लोग। तो जो कुछ मैं शॉर्टकट्स भी बताऊँगा राउंड मैप्स के, बहुत सी चीज़ें होंगी मैं आपको ना गाइड करूँगा उसको लेकर, ठीक। तो गाइस आपने ये बस सब्सक्राइब कर लो यार, इसका इशू नहीं है, वो सब्सक्राइब करो, आपको वीडियो आएगी, बेल आइकन दबाओ, तो मैं आपको गाइड करूँगा 1 1 2 2 के मैप्स, और जो भी होंगे कॉन्टेस्ट के मैप्स भी मैं खासकर आपको बताऊँगा, अर्निंग का सारा हर चीज़ बताता रहूँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।